सामने जंग आजादी के उन्वान पर कुछ लफ्ज़ करना चाहता हूँ। हजरत, हिंदुस्तान में बहुत सी कौमें आई, सबों का हिंदुस्तान ने इस्तेमाल किया, लेकिन जब तक जमीन हिंदू पर अंग्रेजों का नापाक साया बढ़ा और वो अपने मकरों फरेब हुसैन आके हुक्मरान बन बैठे, और जब बाशिंदगा ने हिंदू पर तरह तरह के जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे और हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाया जाने लगा, ऐसे नाजुक में सबसे पहले जिस शख्स ने आलम बगावत बुलंद किया वो शेर हिंद हज़रत टीपू सुल्तान शहीद है। इनका यह कौल मशहूर है, गिदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। ये मर्द मुजाहिद अंग्रेजों से पंजा आजमाई करता रहा, बिल आखिर अपनों की गद्दारी की बिना पर 2 मई 1799 में जामे शहादत नोश किया। हजरत, सफर तय करते हुए किस तरह मंजिल मकसूद तक पहुंचा, एक लंबी दास्तान है। अगर जंग आजादी में मुसलमान हिस्सा न लेते तो कभी भी हिंदुस्तान आजाद न होता। तहरीक आजादी न चलती, तहरीक बालाकोट न चलती, तहरीक रेशमी रुमाल न चलती, तहरीक खिलाफत न चलती, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक न चलती। गौर मुसलमानों ने ही अपने खूने जिगर से सजर आजादी को जीता और परवान चढ़ाया है। सामान्य कराम, आखिर में मुसलमानों ने बिरादरान वतन की जहन साजी की और उनको अपने साथ शामिल करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिनमें मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, डॉक्टर हकीम अजमल, मौलाना इब्दुर रहमान सेविया आरवी, मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी, अशफाकुल्लाह खान, महात्मा गांधी और दीगर कायदीन और सियासी रहनुमा शामिल थे। फिर आखिर 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आजाद हुआ। सामान्य किराम, हमें मुजाहिदीन की यादों को जिंदा रखना होगा, इनकी बेमिसाल कुर्बानियों से अपना और बेगानों को इतना कराना होगा, क्योंकि मुल्कों के गद्दारों की ये कोशिश है कि इन अज़ीम मुजाहिदीन के कारनामों को फरामोश कर दिया जाए। आखिर में मैं शायर कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। उठाए कुछ औरत लाला ने, कुछ गुल ने, कुछ नरगिस ने, उठाए औरत कुछ लाला ने, कुछ गुल ने, कुछ नरगिस ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। वमा अलैना इल्लल बलाग।